इस वक्त मेरे साथ नेशनल डिबेटर सनम शाह है और इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार जो कल बजट पेश किया गया उमर सरकार की तरफ से वो किस तरीके का लोगों को लगा है और ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सनम शाह जी, क्या कहेंगे? कल बजट पेश किया गया, काफी सारी चीजें सामने भी आई और कुछ चीजें लोगों को पसंद भी नहीं आई, क्या कहेंगे इस बारे में? वतन की हमाली कर रहे हैं, अमीरों की जेब खाली नहीं कर रहे हैं। जिन्हें हाकिम समझा था वही जम्मू कश्मीर की गद्दारी कर रहे हैं। इतना क्या हो गया? बजट कौन सा बजट? मैं आपको बताता हूं, सुने जरा बात। पहले मैं बताता हूं कि जम्मू कश्मीर विदाउट बीजेपी के कुछ भी नहीं है जनाब। आज से कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू में कहा था, आपने कहा था सनम जी ये कौन सी बात है? मैंने कहा था भरावा इथे जम्मू कश्मीर विच बीजेपी तो अलावा कुछ भी नहीं है। तो तुम देखिया जनाब। पर एनसी ने तो बहुत वोट लिए। अच्छा, वोट लिए। वोट मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, मैं गरीब जनता की बात करूंगा, हक की बात करूंगा, इंसाफ की बात करूंगा। इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पर वोट लिया, जिसको हमारी पार्टी ने दफन कर दिया है, जिसका डीएनए भी नहीं हो सकता है। पर आज मुझे दुख से कहना पड़ता है इनके नेता सिग्नेचर कैंपेनिंग करते हैं। चलें छोड़ें, आप उस चीज को भी रखें। आप 2,22,339 लोगों को आप एएवाई दे रहे हैं। उमर साहब, बाकी जहर कि पूरी कौन सी आप बाकी लोगों को देंगे? गरीब लोगों को दे रहे हैं ना। 2% दे रहे हैं, 98% लोग कहां जाएंगे जी? उनको क्या दोगे आप? और सुनते रहो मेरी बात। दूसरी बात, इन्होंने जो बजट पेश किया, बजट बजट बजट, और ये बजट ठीक है, ये अपना बजट नहीं है, साइड से कहीं से पेश हुआ बजट है जो उन्होंने पेश किया वहां पे। और सुने मेरी बात, दूसरी बात, 200 स्मार्ट बसेस, ठीक है। और जनाब अली, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं उमर साहब, आप अगर अपनी वाइफ के साथ उस बस पे चढ़ेंगे, आपको किराया देना पड़ेगा, आपकी वाइफ को किराया नहीं देना पड़ेगा, आप पे क्या बीतेगी? तो ये तो फीमेल्स के लिए ये फीमेल्स के लिए। उसका घर वाला बाहर में जाएगा अगर वो उसके साथ बैठा होगा, उसका ससुर बैठा होगा, उसका दादा बैठा होगा, नाना होगा। पर ये फीमेल्स की स्कीम है ना। मेरी बात सुने, फीमेल्स के लिए स्कीम है जी। तुमने फीमेल्स की स्कीम दे दी, मर्दों को कौन सा जहर दोगे? वो बात छोड़े आप। इन्होंने राशन एएवाई 2,22,359 लोग हैं। मुझे आप बात बताओ ना, बाकी वाले कहां गए? अरे दिल के अरमान सु बन कर रह गए। एसपीओ वाले, डेली विजर वाले बेचारे फिर भी रह गए। अरे तुमने उनकी बात नहीं की। तुमने रियासत जम्मू कश्मीर का मैंडेट 370 पहले साल का बजट है। सुने मेरी बात, पहले साल का बजट है जनाब। सरकार बनते ही पता चल जाता है कि जनाब ये 5 सालों में क्या होने वाला है, ठीक है। और वादे इस बजट को जम्मू कश्मीर के, और जो इन्होंने बात की, मुझे आप एक बात बताएं, बजट में जो कुछ चीजें हैं, अरे वो सारी तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, तो नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप मुझे इतनी बात बताएं, जम्मू तक रेल ट्रेन आती थी, आज कश्मीर में जा रही है। आज बजट की बात कर रहे हैं। अरे ये बजट या गरीबों के साथ मजाक है? आप मुझे बात बताएं उमर साहब, बजट में 12 सिलेंडर कहां गए हैं? 12 सिलेंडर की बात क्यों नहीं हुई? अरे जिस पर तुमने इलेक्शन लड़ा, जिस पर तुमने बड़े बड़े वादे किए, अरे बजट में वो चीजें नहीं है। हम इस बजट को कहते हैं शेम ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस बजट। और उमर साहब, आप होश की गोली खाएं। पीडीपी वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी और एनसी का मिला जुला ये कोई बजट है, ऐसा क्या है? ये कोई सच है? देखें जी, आज एक एमएलए पीडीपी के बोल रहे थे। पीडीपी के एमएलए, आप मेहरबानी करके उनसे ही पूछना, पीडीपी के एमएलए हैं, उनसे मुझे क्या करना है जनाब अली। वो कहते हैं बीजेपी से मिले हुए थे। पीडीपी वाले इतने कौन से दूध के धुले हैं जनाब? भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार तो उन्होंने भी बनाई थी। ये कहने की बातें होती हैं, ये चीज छोड़ें आप, ठीक है। आज कहने का मकसद है, हम बात बजट पे करना चाहते हैं। आप मुझे बात बताओ ना, आप बाकी लोगों को जहर दोगे? अरे आपने कहा जी हमने फीमेल के लिए ये स्कीम रखी है, हमने ये स्कीम रखी है, हमने ये स्कीम रखी है। आप मुझे बात बताएं। नहीं, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने फीमेल्स को ही किराया फ्री किया था। अच्छा। कोई मेल्स को तो नहीं किया था। अच्छा, फिर उसकी हालत क्या हुई बाद में दिल्ली में? अभी कहे अरविंद केजरीवाल जी, तो यही जनाब हशर इनका ही होगा।
शुरुआत इन्होंने कर दी है। जनता कह रही है ऐ खुदा भगवान एक बार दोबारा रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, इनको ऐसा छक्का मारेंगे कि जनाब अली बाल ही नहीं मिलेगी, ना इंपायर इशारा देगा। उमर साहब बार बार कह रहे हैं स्टेट वापस आ जाएगी, सब्र रखें, बात चल रही है। तो क्या आपका क्या कहना है इस बारे? उमर जी से बात जरा ट्रंप की चल रही है, जरा कोई रूस के सदर की चल रही है, जरा किसी और से चल रही है। अरे रियासत देने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित शाह साहब बैठे हुए हैं। अरे रियासत जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उन्होंने देनी है इनकी। अरे हमें पता है, पूछो इनका दिल्ली में जाके क्या हशर हो रहा है, हमें पता है, हमें पता है। वो सुनो, छोड़े आप, सुने मेरी बात। हमें पता है कि जनाब अली क्या है, वो है क्या, मैं बताऊं आप, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, बट आपने बात बजट पर की थी, मैं कहना चाहता हूं ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये बेहुदा मजाक हुआ है। आप मुझे बताओ ना, AAYG को आप दोगे, बाकी आप लोगों को जहर दोगे? आप फीमेल को स्कीम दे रहे हो, मर्दों को क्या? सुन, BPL का क्या है सर? मुझे कहा BPL को भी देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? जरा पूछें आप पूछे ना जरा क्यों नहीं दिया गया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस बजट को हम कहते हैं ये सबसे तारीख जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद होने के बाद सबसे नालायक और सबसे जो है घटिया बजट जो है ये सेशन में पेश हुआ है। अरे ये बजट गरीब लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने और उमर साहब की सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब प्रमोद जी, कुछ नहीं होने वाला, ये बीजेपी के बिना अधूरे हैं, ये बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं है जनाब अली। यहां पे मैं आपको सच कह रहा हूं, अंदर की बात मैं कह रहा हूं। आज जनाब अली गवर्नर मोदी हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है। अरे तुम चिड़ी का पर भी नहीं हिला सकते, उधर मोदी जी हैं, इधर गवर्नर साहब हैं। गवर्नर साहब ने भी कहा स्टेटहुड की बात तो होगी, कहा गवर्नर साहब ने कहा, तो हम भली मान सकते हैं, इनकी बातों पर नहीं यकीन कर सकते। पर ये मैं कहना चाहता हूं जनाब अली, आप 370 पे इलेक्शन लड़ते हो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दफन कर दिया है, तो तुम सिग्नेचर कैंपेनिंग करवा रहे हो? नहीं, लोगों को गुमराह मत करो। एनसी का कौन सा बंदा जी सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहा है? सुने मेरी बात आप, कोई नहीं, एनसी का तो कोई सिग्नेचर। पंजाब में जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पिछले दिनों में मैंने देखा था सिग्नेचर कैंपेनिंग। देखिए वो जो MLA हैं वो इंडिपेंडेंट है और जो अकरम साहब हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर डायरेक्ट नहीं बोल सकते। मेरी बात सुने आप, मैंने जनाब आपने उन MLA साहब का नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम लिया, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा है। नहीं, अच्छा, बताओ ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन है? मैं बोल तो रहा हूँ, आप बताओ। आप मुझे इतनी बात बताओ, आपने कहा कि जनाब अली प्रमोद जी के वो इंडिपेंडेंट है, तो वो जनाब जाकर मिले किसके साथ हैं, वो बैठे किसके साथ है? इंडिपेंडेंट नहीं, उन्होंने समर्थन दिया है। हाँ, समर्थन दिया, गले में हार डाला था गला सजाने को, पर यही जालिम नाक बन बैठा गला ही काट खाने को। शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप, मेरे साथ थे सनम शाह जी और काफी गुस्से में दिखाई दिए हैं और इनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि सिर्फ AAY के बारे में ही सोचा गया है, BPL के बारे में नहीं सोचा गया है। और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। आप खबर को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा।